नमस्कार साथियों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। यह ऑडियो शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है जिससे छात्रगण तथा शिक्षकगण लाभान्वित हो सकें। यह ऑडियो बीए, एमए, नेट तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद साबित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में अलंकार का अपना विशेष महत्व है, तो आइए हम जानते हैं। आज का विषय है अलंकार का स्वरूप और काव्य में उसका स्थान। वाणी के अलंकार मानव की सहज प्रवृत्ति और रुचि से आविर्भूत है। लोक जीवन में अनेक प्रकार के अलंकरणों से, साज सज्जा से दूसरों की धारणा को प्रभावित करने की प्रवृत्ति जन सामान्य में पाई जाती है। काव्य जगत में भी काव्य की उक्तियों को अधिकाधिक चमत्कारपूर्ण, प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उन्हें अलंकृत किया जाता है। काव्य की उक्तियां लोक व्यवहार की उक्तियों से तो भिन्न होगी ही। काव्योक्तियों में लोकोत्तर चमत्कार अपेक्षित रहता है। लोकातिगामी चमत्कार की सृष्टि में ही कवि प्रतिभा की सार्थकता है। लोक व्यवहार में प्रयुक्त अनलंकृत शब्द और अर्थ अलंकृत होकर अर्थात चमत्कारपूर्ण भंगी विशेष से कथित होने पर काव्य पदवी प्राप्त कर लेते हैं। कवि प्रतिभा से समुद्भूत उक्तियों के अलोक सिद्ध सौंदर्य को कुछ आचार्यों ने व्यापक अर्थ में अलंकार कहा है। उनके अनुसार अलंकार सौंदर्य का पर्याय है। दातव्य है कि अलंकार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। दोनों ही अर्थ अलंकार शब्द की अलग अलग व्युत्पत्तियों से उपलब्ध है। भाव व्युत्पत्ति से अलंकार शब्द का अर्थ है अलंकृति, अर्थात अलम जो क्री जो अक्तिन मिलकर बनता है अलंकृति, तथा अलम जो कृत क्री अजोड़ वन मिलकर बना है अलंकार। भूषण या शोभा का भाव है। इस अर्थ में अलंकार सौंदर्य से अभिन्न है। इसी अर्थ में वामन ने अलंकार को सौंदर्य का पर्याय कहकर अलंकार युक्त काव्य को वाग्राह्य तथा अलंकारहीन या असुंदर काव्य को अग्राह्य कहा था। इस अर्थ में कवि की समग्र उक्तियों का सौंदर्य अलंकार है। काव्य के वे सभी तत्व जो काव्य में शोभा का आधान करते हैं, अलंकार के व्यापक अर्थ में उसके अंग हैं। गुण एवं अलंकार के सद्भाव से तथा दोष के अभाव से काव्य में सौंदर्य आता है। अतः अपने विशिष्ट अर्थ में शब्द के शब्दार्थ के अलंकार, गुण आदि उस काव्य सौंदर्य के पर्यायभूत अलंकार के साधक मात्र हैं। अलंकार शब्द का दूसरा विशिष्ट अर्थ, जिस अर्थ में शब्द और अर्थ के अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार कहलाते हैं, उस शब्द की कर्ण व्युत्पत्ति से उपलब्ध है। कर्ण व्युत्पत्ति से अलंकार शब्द का अर्थ होता है वह तत्व जो काव्य को अलंकृत अर्थात सुंदर बनाने का साधन हो। अलंक्रियते अनेना इति अलंकारः। आज अलंकार शब्द का यही अर्थ अधिक प्रचलित है। कारण व्युत्पत्ति से काव्य सौंदर्य के साधन का अर्थ स्पष्ट हो जाने पर भी काव्य में अलंकार के कार्य तथा स्थान के संबंध में आचार्यों में मतभेद बना रहा। इसका प्रधान कारण काव्य के संबंध में उनकी मूल दृष्टि का अंतर था। एक शंका जिसका समाधान ढूंढना आवश्यक है यह है कि यदि अलंकार शब्द का अर्थ कर्ण व्युत्पत्ति से काव्य सौंदर्य का साधक मान लिया जाए तो गुण आदि काव्य के अन्य शोभादायक तत्वों से काव्यालंकार का भेद किस आधार पर किया जाएगा। गुण, अलंकार आदि सभी काव्य तत्वों को काव्य सौंदर्य का साधन मानकर सबको एक कोटि में रख देना तो शास्त्रीय विश्लेषण की पद्धति से पलायन ही माना जाएगा। भावक के लिए काव्यार्थ के भावना में काव्यांगों के अलग अलग सौंदर्य का महत्व नहीं। भावन तो सौंदर्य की समग्रता का ही होता है। पर शास्त्रीय विश्लेषण के लिए काव्य के
सतत अंगों के कार्य की मीमांसा आवश्यक है। गुण, अलंकार आदि के भेद अभेद के प्रश्न पर भारतीय साहित्य शास्त्र में जो उहापोह हुए हैं, उनका समीक्षात्मक अध्ययन हमने अपने ग्रंथ काव्य गुणों का शास्त्रीय विवेचन के एक स्वतंत्र अध्याय में किया है। कुछ आचार्यों ने गुण एवं अलंकार को काव्य सौंदर्य का समान भाव से साधक मानकर दोनों के विषय विभाग को अवैज्ञानिक मान लिया था। दूसरी ओर कुछ आचार्यों ने गुण और अलंकार का भेद स्पष्ट करने के लिए गुण को काव्य सौंदर्य का हेतु माना तो अलंकार को काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने वाला धर्म। इस मत के अनुसार अलंकार काव्य के शोभादायक गुण नहीं, काव्य की स्वाभाविक शोभा की वृद्धि करने वाले धर्म हैं। इस प्रकार इस मत के अनुसार अलंकार शब्द का कर्ण व्युत्पत्ति से अर्थ होगा काव्य का वह तत्व जिससे काव्य अलंकृत हो, अर्थात जिससे काव्य के सौंदर्य की अभिवृद्धि हो। प्रस्तुत संदर्भ में काव्य के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले आचार्यों के द्वारा काव्यालंकार के स्वरूप के विषय में व्यक्त मान्यता का परीक्षण वांछनीय है। भामह तथा उद्भट ने काव्य शोभा के साधक धर्म को अलंकार मानकर गुण, रस आदि को भी अलंकार की सीमा में समेट लिया है। आचार्य दंडी ने भी काव्य के शोभा कर धर्म को अलंकार कहा है। इस प्रकार उनके मत से भी गुण आदि काव्य तत्व काव्य में सौंदर्य का आधान करने के कारण अलंकार है। इन आचार्यों की अलंकार परिभाषा इतनी सामान्य थी कि उससे गुण आदि से अलंकार का विशिष्ट स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता था। इसलिए वामन को यह स्पष्ट करना पड़ा कि काव्य शोभा में वृद्धि करने वाले धर्म अलंकार कहे जाते हैं। इस कथन में भी काव्य में अलंकार के कार्य पर ही प्रकाश डाला गया है। दूसरे वर्ग के अलंकारिकों ने कथन के चारुतापूर्ण प्रकाश विशेष को अलंकार का लक्षण माना है। वक्रोक्ति जीवितकार कृंतक ने वक्रोक्ति को कहने के वैदग्ध्यपूर्ण ढंग को काव्य का अर्थात शब्द और अर्थ का अलंकार कहा है। उनके पूर्ववर्ती भामह ने भी वक्रोक्ति या अतिशोक्ति को अलंकार का प्राणभूत तत्व माना था। रुय्यक अभिधान अर्थात कथन के प्रकार विशेष को अलंकार का स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार कवि प्रतिभा के समुद्भूत कथन का प्रकार विशेष ही अलंकार है। आनंदवर्धन ने यह माना है कि वाग विकल्प अर्थात कथन के अनूठे ढंग अनंत हैं और उनके प्रकार ही अलंकार कहलाते हैं। अभिनव गुप्त तथा पंडित राज जगन्नाथ आदि ने भी कथन के निराले ढंग के प्रकार विशेष को अलंकार माना है। इन आचार्यों की अलंकार धारणा का सार यह है कि कथन का चमत्कार पूर्ण ढंग उक्ति की विच्छति ही अलंकार है। कथन की सुंदर भंगियां असंख्य हैं, अतः अलंकारों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। आशा करते हैं यह ऑडियो आपको पसंद आई होगी। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द लाने वाले हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।